डिसीजन क्या निकला है, बीसीसीआई जीता है, पीसीबी जीता है, कौन हारा है कौन जीता है। ये जो पाकिस्तानी मीडिया इन्होंने जो आखिर चुकी थी कुछ घंटा का, जो हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के पिछले 6 महीने से कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। अब उनको मैं बताता हूँ कि सर बात हुई क्या है, क्योंकि कुछ हमारे इधर हैं कुछ माइक पकड़े के वो केले की तरह जो है वो पटर पटर उन्होंने लगाई हुई थी, उनकी बोलती भी ऑब्वियसली अब बंद हो चुकी है। उनको भी पता चल जाना चाहिए कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए, और जो सच का साथ देता है व्यूज कम आ जाएंगे, लेकिन सच बोलो और सच का साथ दोगे तो आपको लोग सुनेंगे भी और लोग आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी कर लेंगे। आप सबको पता है कि आईसीसी की मीटिंग थी, मीटिंग हो चुकी है, फैसला आ चुका है। हर बंदा आपको अपने तरीके से फैसला बता रहा है। मैं थोड़ी वीडियो लेट लेके आ रहा हूं, लेट लेके आने का मकसद यही था कि मैं जो मेरे सोर्स थे उनसे बात जब तक मुझे पता नहीं थी लगनी, मैंने इसके ऊपर बात नहीं थी करनी। अब बात पता चल चुकी है, रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, अब करते हैं बात भाईजान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बैठ जो खड़े हुए हो जो मर्जी कर रहे हो, वीडियो स्किप नहीं करनी। कर गए तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आज की मीटिंग में हुआ गया। देखें सबसे पहले मीटिंग में होना क्या था, मीटिंग में ये होना था हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल पे बात होनी थी कि हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं होगा। फिर ये बात होनी थी कि बाकी बोर्ड से पूछना था कि क्या आप बीसीसीआई को एग्री कर सपोर्ट कर रहे हो या पीसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, आप किसके फैसले पे एग्री कर रहे हो। फिर आईसीसी ने अंदर ये कहना था कि मैं किसके बात पे एग्री कर रहा हूं। लाइक आईसीसी क्या चाहता है, आईसीसी हाइब्रिड मॉडल चाहता है, आईसीसी क्या चाहता है जो है वो पाकिस्तान में सारी चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहता है। फिर ये सारी बातें भी होनी थी। फिर पीसीबी ने अपना मौकफ रखना था, फिर बीसीसीआई ने अपना मौकफ रखना था, फिर सब बोर्ड ने बताना था। अगर ये सब कुछ ना होता तो फिर वोटिंग होनी थी। अब हुआ गया, अब सब ये पूछ रहे हैं हुआ गया है। सर हुआ ये है कि आईसीसी बीसीसीआई मतलब जेशा आईसीसी और मोहसिन नकवी इन दोनों की मीटिंग हुई है, बाकी बोर्ड्स भी थे। और मोहसिन नकवी की कल भी कुछ आईसीसी के मेंबरान से मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही बातें हुई थी। और आज की मीटिंग में जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक अभी बताता हूं, एक इसके बाद, और एक जो एंड वाली चीज हो। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी जो मांगा था ना उनसे कि आप अपने आइडिया दें मुझे, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो आईसीसी क्या चाहती है, तो क्या आईसीसी ने वो दे दिए और पीसीबी ने बोला होगा कि हम टाइम दो हमें, हम जरा बात करके आपको बताते हैं। तो हो सकता है, दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हुई हो। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो आई एम श्योर कहीं ना कहीं से रिपोर्ट निकाल ही लेंगे। क्या कह रहे हैं बोर्ड मीटिंग में, ये 15 मिनट की थी 20 मिनट की थी, मगर क्या डिस्कशंस हुई, क्या बातें निकली हैं बाहर कॉन्फ्रेंस रूम से। देखिए फातिमा, जो 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इंडिया ने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। लिहाजा अब जो इसमें जो ब्रेकिंग है वो यही है कि अगली मीटिंग अगले 24 से 48 घंटे में होगी। ये जो कहा जा रहा है कि कल होगी, लिहाजा कल मीटिंग कह नहीं पाई। आईसीसी ने और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने दोनों मुल्कों को कहा है कि आपस में बैठें, कोई इसका हल निकालें और उसके बाद हमें बताएं। जिसके बाद अगली मीटिंग जो 24 से 48 घंटे में होगी वो भी वर्चुअल होगी। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लिहाजा डेडलॉक जहां था वहीं डेडलॉक बरकरार है। मामला अच्छा भट्टी साहब, एक बार फिर वापस बताइएगा। आप जैसे हम कह रहे हैं कि कल हो सकती है 24 घंटे में, आपके पास जो खबर ये है कि देखिए 24 से 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया को, और ये इनसे कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस मामले का कोई दरमियानी रास्ता निकालकर आप हमारे पास आएं। उसके बाद फिर अगली वर्चुअल मीटिंग जो है उसके लिए टाइम और तारीख तय की जाएगी। लिहाजा ये कह देना कि कल मीटिंग होगी, कल हो सकती है, लेकिन उसी सूरत में हो सकती है कि दोनों फरीक किसी सूरत में ये किसी तरफ कायल हो जाए, लेकिन अभी तक दोनों में कोई लचक नजर नहीं आ रही। इसलिए एटलीस्ट कम से कम 24 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और भारत को। ठीक है, यानी ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपस में बैठ के बात करते हो, क्या इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात कर रहे हैं भट्टी साहब? तो मोहसिन नकवी साहब भी दुबई में हैं और जय शाह जिन्होंने इतवार को आईसीसी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभालना है, वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट है, तो उस मीटिंग के हवाले से वो भी दुबई में है। तो हो सकता है कि उनसे कहा गया कि आपस में आमने सामने बैठकर इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा
डिटेल्स अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही। ये बहुत इब्तदाई खबर है और अभी अभी चूंकि आई थिंक देन इट्स वेरी सेफ टू से कि इस वक्त आईसीसी जो है वो अंडर प्रेशर है। हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन रखा कि आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन उसके बाद पीसीबी ने पहली फुर्सत में इनकार कर दिया। भाई हाइब्रिड मॉडल जो है ना ये तो हमें मंजूर नहीं है, हम अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तौर पे नहीं करवाएंगे, हम अपना पूरा इवेंट पाकिस्तान में करवाएंगे। फिर जब बीसीसीआई से पूछा गया तो बीसीसीआई ने भी साफ इनकार कर दिया कि हमारी सरकार की परमिशन नहीं है, हम अपनी टीम जो है पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे और हमें जो है पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ठीक है, अब इस पे जो है वो बीसीसीआई ने साथ में पाकिस्तान में 2 दिन पहले जो हालात हुए, जय शाह ने वो भी जो है वो जिक्र किया कि भाई आप देखें 2 दिन पहले पाकिस्तान के हालात कैसे थे। ठीक है, लेकिन पीसीबी ने 2 टोक इनकार किया है कि ये जो आप हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर जो है वो पीसीबी ने साथ में ये भी बोला कि अगर हमारा इवेंट जो है हाइब्रिड मॉडल पे जाता है, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है, तो हम भी जो है 2026 और जो है 31 के वर्ल्ड कप में अपनी टीम को इंडिया में नहीं भेजेंगे, तब क्या होगा। इस बात पे आईसीसी जो है ना, आईसीसी फंस गया। अब आईसीसी ने इस मीटिंग को पोस्टपोन तो किया, लेकिन बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को टाइम दिया है कि भाई कल जो है वो अपने अपने जो है न्यू फार्मूले जो है लेके आओ आप और हमें बताओ कि भाई क्या करना है। उन्होंने जो पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल की ऑफर दी थी, लेकिन बीसीसीआई से साथ में आईसीसी ने यह सवाल किया कि अगर आज आप जो पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे, आपकी वजह से पाकिस्तान जो कंप्रोमाइज कर लेता है, पाकिस्तान अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे लाने के लिए मान जाता है, लेकिन कल अगर पाकिस्तान जो है वो अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगा, जाहिर है आपने जो है वो 3 इवेंट्स तकरीबन जो होस्ट करने आने वाले टाइम में, बड़े करीब टाइम में, तो अगर जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम नहीं भेजता, 31 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम नहीं भेजता, आप क्या करोगे? क्या आप भी जो हाइब्रिड मॉडल पे आने के लिए तैयार हो जाओगे? तब आपके पास आज अगर पीसीबी जो है मुश्किल में है, कल आप मुश्किल में होगे, आप क्या करेंगे? और ये जो ऑप्शन है कि भाई पाकिस्तान के बगैर इवेंट खेल लेंगे या जो है वो इंडिया के बगैर खेल लेंगे, इसको तो आईसीसी ने जो है वो बिल्कुल उठा। पाकिस्तान का मैच एक बहुत बड़ा मैच होता है यार, पूरी दुनिया में देखे जाने वाला मैच होता है। हम लोग खुद टीवियों में यार हमारे इमोशंस होते हैं इस मैच के साथ, लेकिन पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं लोग। स्पेशली इस मैच का इंतजार करते हैं, इसको देखने के लिए होना चाहिए। लेकिन अब आप ये देखें ना कि श्रीलंका वापस चला गया अपने सीरीज खेले बगैर। अब ये सब चीजें पाकिस्तान में हो रही तो इंडिया कैसे मान जाएगा? वही तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं पीसीबी को ब्लेम कर रहा हूँ सारा, क्योंकि हमारा क्रिकेट का निजाम ही ऐसा बन चुका है कि यार टीम्स आधे मैच खेल के चली जाती हैं यार। यार ये तो सरासर पूरी दुनिया के आगे हमारे मुंह पे जूता मार रहे हैं यार। ये लोग तो ऐसे थोड़ी चलेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बंद होने वाली है, बैन होने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है ये भी बंद होने वाली है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आती ना तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से हट जानी है। हाइब्रिड मॉडल भी छोड़ दो, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जानी है किसी और मुल्क में। मुझे तो लगता है श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यार निजाम ही ऐसा बुरा है हमारा। ठीक है, एक तो हमारी खुद की क्रिकेट ठीक नहीं, ठीक है, अगर खुद की क्रिकेट ना हमारी ठीक हो, हम लोग दूसरों को क्या ब्लेम दें यार? उनका तो पूरा राइट है सिक्योरिटी का। जैसे आप श्रीलंका देख रहे हैं, श्रीलंका भी चली गई है। मुझे जितना तक लगता है ना, इनको चाहिए कि ये ना जो इंडिया ले चाह रहे हैं ना वो उनको दें, प्रोवाइड करें कि भाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, इनको अच्छा रहन सहन खाना पीना हर जगह। क्योंकि हमने ये इजाफी स्टेडियम में पैसे भी इन्होंने बहुत लगाए हैं, लेकिन एंड पे इंडिया ना आए तो फिर तो ये 1280 करोड़ लगा दिया हमने 4 स्टेडियम पाकिस्तान में तैयार करने के लिए। लेकिन हमने इंडिया को ये भी ऑप्शन दिया कि अगर उन्हें सिक्योरिटी के ज्यादा इशू है तो कोई बात नहीं, वो यहाँ पे आए, कजाफी स्टेडियम में मैचेस खेलें, उसके बाद वो वापस चले जाएं। साथ ही उनका इंडियन पंजाब लगता है, अमृतसर लगता है, वहां पे जाके रुके, जब उनका मैच है वो दोबारा खेलने के लिए आ जाए। लेकिन इंडिया किसी भी तरह मानने पर तैयार ही नहीं है। वो एक ही बात पे रट लगाए बैठा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। तो यार अगर हमने 1280 करोड़ लगाए, 2280 करोड़ भी लगा दे, लेकिन यार फायदा क्या इतने पैसों का कि भाई जिस मैच का हम बचपन से इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान के अंदर हो, विराट कोहली को हम पाकिस्तान में देखें, फायदा फिर क्या हुआ? फायदा अगर हाइब्रिड मॉडल हो भी क्या यार, इसका फायदा क्या हुआ यार? मैं तो भाई बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आओ खेल लें। जैसा कि आपने कहा कि साथ ही लाहौर के साथ ही अमृतसर लगता है, ठीक है, तो वहां पे चले जाए भाई। वाघा बॉर्डर यहाँ से कितना दूर है यार, 40 मिनट का सफर होगा। वहां से यहाँ पे है कसावी स्टेडियम और यहाँ पे आके मैच खेल लें यार। लेकिन मैच यहाँ पे होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। लाहौर का बच्चा और बड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से।
दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में जो पाकिस्तान में होने वाली है, जिसकी आज एक मीटिंग हुई थी दुबई के अंदर और जिसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला। एक तरफ जहां बीसीसीआई अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वहीं दूसरी ओर पीसीबी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तो दोनों की गहमागहमी को देखते हुए आईसीसी ने यह मीटिंग मात्र 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दी, जिसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद चैंपियन ट्रॉफी शायद पाकिस्तान से बाहर ही होगी अब, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी नहीं मानता तो आईसीसी को बीसीसीआई के आगे झुकना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई का आईसीसी के लिए फंड जाता है उस हिसाब से यही लगाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा इस चीज़ के लिए, हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो शायद पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी छीन ली जाएगी और आगे किसी और दूसरे देश में शिफ्ट कर ये चैंपियन ट्रॉफी कराई जाएगी, चाहे पाकिस्तान इस सीरीज़ का इस चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बने या ना बने। वहीं दोस्तों अगर पाकिस्तान मान जाता है हाइब्रिड मॉडल के लिए भारत के मैच बाहर कराने के लिए और फाइनल को बाहर कराने के लिए, तो शायद हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन अभी ऐसे कयास लगाया जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है और जिसे देखकर ये साफ लगता है कि शायद चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान से बाहर ही होगी, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत ही पावरफुल बोर्ड है जिसके आगे आईसीसी की बिल्कुल भी नहीं चलती है। क्योंकि दोस्तों आईसीसी का बीसीसीआई के सामने झुकने का कारण है पैसा, और हर कोई पैसे वाले को ही सलाम करता है और बीसीसीआई के पास इतना तगड़ा पैसा है कि आईसीसी का 80% तक का रेवेन्यू जो बीसीसीआई के द्वारा ही दिया जाता है। तो आईसीसी बीसीसीआई से कैसे पंगा ले सकता है, तो पाकिस्तान को खुद ही सोचना चाहिए कि वो किस बंदे से पंगा लेने जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर एक बात हम ये कहें कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ पर अड़ा रहा तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, तो कन्फर्म है, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल खिलाड़ियों की बोली लगती है और अदर बोर्डों के खिलाड़ियों को भी पैसा मिलता है और बोर्डों को भी फ़ायदा होता है, तो कोई भी बोर्ड भारत के खिलाफ़ नहीं बोलने वाला, ये पाकिस्तान को समझना होगा। हालांकि दोस्तों आगे देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर क्या फैसला होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। उनमें होस्ट कंट्री को कोई पेनल्टी नहीं डाली गई थी, उल्टा ट्रैवलिंग जो टीमें थीं जिन्होंने इनकार किया था ट्रैवल करने से, उनके पॉइंट्स काटे गए थे। अब क्योंकि इंडिया एक बड़ा बोर्ड है और वो बड़ा बोर्ड जो है वो आज पाकिस्तान ने जो 15 मिनट की मीटिंग थी उनका जो बड़ापन था ना वो उड़ा के रख दिया है। उनको यही ख्याल था कि आईसीसी की मीटिंग स्टार्ट होगी, जूम के ऊपर सब लोग बैठेंगे तो ऑर्डर सुना दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ऑर्डर आज अपना सुना दिया है और ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पाकिस्तानी हूं और मैं पाकिस्तान का जो है ना वो बात कर रहा हूं या कोई बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूं पाकिस्तान की वजह से, नहीं। ये जो हमें बिलियनियर बोर्ड सुनाया जाता है, हमें ये जो दद्दा बोर्ड सुनाया जाता है, ये जो हम आईसीसी के मालिक हैं, ये जो कहा जाता है कि सारा पैसा हम पाकिस्तान की तरफ भी जो आईसीसी की तरफ से जाता है वो सब कुछ हम देते हैं, तो वो बेचारे बेबस और भीगी बिल्ली की तरह आज रहे हैं। ये अब कुछ देर ये बात लाइव शुरू होंगे सारे और ये हमें कहानियां सुनाएंगे। ये आपको कोई नहीं आके बताएगा कि 15 मिनट की मीटिंग के अंदर सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टार्ट के अंदर ही बोल दिया कि हम हाइब्रिड पे नहीं जा रहे हैं, आपके पास क्या फार्मूला है। तो सारे एक दूसरे का मुंह तकना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान ने साफ जरा पाकिस्तान ने कहा होगा कि भाई हमें आप फार्मूला तो दें। आप इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये बात तो अब फिक्स हो गई, तय हो गई कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो आपके पास फार्मूला क्या है अगला? वो फार्मूला अब बीसीसीआई ने भी देना है अपने 4 अगले इवेंट्स का कि क्या होगा। एक चीज और जो डिस्कस हुई है आज, साफ जरा एक चीज की तो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने इतनी अच्छी लॉबी कर ली है, मोहसिन नकवी ने इतनी अच्छी लॉबिंग कर ली है कि जो बीसीसीआई का दद्दा पुना था ना वो पाकिस्तान ने आज तोड़ दिया है। ये इंडियन मीडिया आपको नहीं बताएगा भाई, वो इसलिए तोड़ दिया है कि इनको ये ख्याल था। विक्रांत मजबूर गुप्ता साहब ने आज से 3 दिन पहले एक वीडियो की थी जब पीटीआई के प्रोटेस्टर्स इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस भाईजान ने पता क्या बोला था कि 4-5 बोर्ड्स और भी कह देंगे कि जनाब पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के पाकिस्तान से शिफ्ट करो। ये उस खुमार के अंदर मौजूद थे। इनका घुमंड आज सिर्फ 15 मिनट के अंदर टूटा है और 15 मिनट के अंदर इजलास जो है वो बर्खास्त हो गया है। पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका खड़ा है, वेस्ट इंडीज खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, इंग्लैंड खड़ा है, क्योंकि इन मुल्कों ने अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से बाइकआउट करना है या पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर ये लोग वोट कर देंगे तो इन मुल्कों का पता है क्या एक पाथ होता है। इनको अपनी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान को क्यों हमने इनकार किया या हम क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। इन बोर्ड्स का ये होता है। वहां पर कोई आरएसएस की या कोई मोदी सरकार नहीं है कि मुंह
तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से ये कह रहा है कि अगर भारत ने हाइब्रिड मॉडल कराया तो हम भी आगे भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलने वाले हैं, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट हो चाहे कुछ भी हो, हम भारत के साथ बिल्कुल भी कोई मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता है कि अगर वो भारत के साथ इस तरह की मनमानी करने की सोच रहे हैं तो भैया बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई के आगे पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और रेवेन्यू में अगर बात की जाए पैसे के मामले में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 और 6 नंबर पर आता है, वहीं भारत पहले नंबर पर आता है। और भारत की जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है और पाकिस्तान उसका 2-3% भी नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि वो आईसीसी से कैसे इस चीज़ की डिमांड कर सकता है कि भारत अगर नहीं खेलेगा तो उसके बिना चैंपियन ट्रॉफी कराई जाए। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए तो उनके चेयरमैन की पहुंच ही नकवी, वो अपनी जनता से बहुत बड़े बड़े वादे कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम चैंपियन ट्रॉफी बाहर नहीं होने देंगे और साथ ही भारत को भी पाकिस्तान में खेलने के लिए मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी मजबूर कर देगा भारत को कि वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आए और मजबूर हो जाए भारत कि हाँ अब हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें पाकिस्तान में खेलना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर सोच रहा है कि हम भारत में होने वाले अगले साल 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा उसमें खेलने नहीं जाएंगे, या ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप होगा, उसके लिए खेलने नहीं जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत को। आप अगर पाकिस्तान की टीम आती है या नहीं आती उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को अगर भारत ने इस चैंपियन ट्रॉफी से बाइकआउट कर दिया तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुका है इस चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर कि पाकिस्तान अगर इससे बैक हुआ या फिर इंडिया इस चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेलता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी इस बात पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को इस तरीके के जो फैसले लेने होंगे कि अगर भारत हमारे साथ नहीं खेलता तो हम भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे। हालांकि दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच है अभी तक इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं आया कि ये कहाँ पर होगी और भारत पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, कि ये तो पूरी तरह से डिपेंड करता है बीसीसीआई पर कि भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।